हाँ बच्चों, आवाज आ रही है सबको मेरी? मेरी आवाज को सुन पा रहे हो आप लोग? ओटीपी आपने नोट कर लिया होगा, अटेंडेंस आप बना लेंगे। राइट, हम लोग आगे की बात करते हैं। अटेंडेंस सबको बना लीजिएगा, ओटीपी नोट कर लें, ठीक है। आज हम लोगों ने पूरे डाउट डिस्कस किए, लगभग 1 घंटे के आसपास टाइम दिया है। तो डाउट हो गए, फिर भी अगर कुछ रह गए हों तो अलग से डाउट क्लास करेंगे, तो उसमें करिएगा, ठीक है। बट ये है कि एक बार पैक करना था कि हम अब तक का सारा पार्ट पैक कर चुके हैं। फिर भी डाउट होंगे तो करिएगा, ठीक है। डाउट भी अभी जो हम आगे एक डाउट क्लास जो लगाएंगे उसमें ऐसे लगाएंगे जैसे एक दिन हाइड्रोकार्बन का डाउट, एक दिन एसिड का, मतलब उस तरीके से आप टॉपिक वाइज डाउट अलग से लगा देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग पूछते रहें और जो जहाँ भी समस्या है उसको आगे समझ लें, ठीक है। आइए, हम लोगों ने वैसे तो बोला था हम चैप्टर नया शुरू करेंगे, बट हम लोग अभी बायोमोलिक्यूल बात करेंगे। बाकी बैच में यही चल रहा, वरना फिर पेपर डिफरेंट हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल एक छोटा सा चैप्टर है। जैसे पिछले हफ्ते में आपने देखा होगा, देखिए पिछले हफ्ते हमने कौन चैप्टर खत्म किया? अमीन। उससे पहले क्या होता था, एक चैप्टर 2-2 3-3 हफ्ते खत्म होता, अमीन एक हफ्ते में हो गया। बायोमोलिक्यूल भी छोटा चैप्टर है ना, हो सकता है 2-3 क्लास में ही हो जाए। तो आइए छोटे चैप्टर की बात कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल, देखो बायोमोलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के होते हैं। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट इन द सेंस डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो सब। तो यहाँ 3 चीजें हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रोटीन, फिर हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड, सॉरी प्रोटीन, प्रोटीन या अमीनो एसिड की बात होती है, अमीनो एसिड। फिर आएगा न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए आरएनए आपने पढ़ा होगा, डीएनए आरएनए। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लास्ट में देखेंगे, ठीक, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, बट बच्चों ऑल दीज आर पॉलीमर, ऑल दीज, चाहे इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, ऑल आर नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। पॉलीमर होते क्या हैं? पॉलीमर वो होते हैं जिनमें आपने n नंबर ऑफ यूनिट ऐड किए, n नंबर ऑफ कोई मॉलिक्यूल ऐड किया तो जो बहुत सारे यूनिट जुड़ गए, n यूनिट ऐड किए तो क्या बन गया? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल बन गया। छोटे मॉलिक्यूल का जुड़ के लार्ज मॉलिक्यूल बनना ही पॉलीमराइजेशन है। और जो छोटा मॉलिक्यूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं मोनोमर, इसको बोलते हैं मोनोमर, मोनोमर। और इसको बोलते हैं, फाइनल को बोलते हैं पॉलीमर, पॉलीमर। तो क्या होता है, हम बायोमोलिक्यूल में 3 टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट। और ये तीनों का तीनों है क्या? तीनों के तीनों पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है। पॉलीमर होते क्या हैं? जब एक टाइप के एन नंबर ऑफ यूनिट, एन एन बहुत लार्ज वैल्यू है, एन नंबर ऑफ यूनिट जुड़ते हैं और एक लार्ज यूनिट बनाते हैं तो इसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जो जुड़ता है उसको मोनोमर, और जुड़ के जो बनाता है उसको पॉलीमर। पॉली मीन्स बहुत सारे, मर मीन्स यूनिट। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, मोनो मीन्स वन और मर मीन्स यूनिट, एक यूनिट। फिर पॉली, पॉली मीन्स लार्ज और मर मीन्स यूनिट, लार्ज यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों से प्रोटीन या पॉलीमर्स, अमीनो एसिड्स। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। मैं फोटो लेते चल रहा हूँ बायोमोलिक्यूल का।
ओके बच्चों, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। हमारा सारा फोकस किस पे है? प्रोटीन पे। फिर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बहुत छोटा सा है, प्रोटीन में समय लगेगा, प्रोटीन आज हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड तो आधे घंटे का पार्ट है। और सबसे ज्यादा हमें जो समय लगने वाला है वो कार्बोहाइड्रेट। उसमें हम एक क्लास में कर सकते हैं, 2 क्लास में, क्योंकि भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाने के बजाय हम आपको स्क्रीन पे शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फटाफट फटाफट काम होता चला जाएगा। ठीक है, आइए। अच्छा, एक चीज और, इन सबको पढ़ने का एक चैप्टर, एक छोटा सा टॉपिक एक और लास्ट में और देखेंगे, पॉलीमर। पॉलीमर्स क्या होते हैं, है ना? ऑल्दो ऑल दीज आर पॉलीमर्स, बट अलग से पॉलीमर टॉपिक देखेंगे सिंथेटिक पॉलीमर के लिए। So let us start with amino acid. अमीनो एसिड, देखो तो अमीनो एसिड, अमीनो मतलब उसमें NH2 ग्रुप होना चाहिए। अमीनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप होता है उसमें, NH2 ग्रुप, और एसिड ग्रुप यानी COH ग्रुप होता है। तो ऐसा होता है अमीनो एसिड जिसमें दोनों ग्रुप होते हैं। अमीनो एसिड कंटेन्स बोथ ग्रुप। अमीनो एसिड कंटेन्स बोथ ग्रुप, राइट? अच्छा, जो अमीनो एसिड दोनों होते हैं, और ये टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड वैसे बहुत होते हैं। वैसे जैसे अल्फा अमीनो एसिड, पहला हो जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। इसमें ऐसा रहता है, कई सारे कार्बन हैं, यहाँ COH। फिर बीटा अमीनो एसिड, तीसरा गामा अमीनो एसिड, ठीक है, गामा अमीनो एसिड। तो देखिए बच्चों ध्यान दो, इसमें क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना? तो क्या ना, यार अल्फा कार्बन पे ही NH2 ग्रुप लगा तो अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं, ये अल्फा अमीनो एसिड। बीटा कार्बन लगा तो बीटा अमीनो एसिड, गामा पे लगा तो गामा अमीनो एसिड। वैसे डेल्टा भी होता है, बस 2 ही 3 ही इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा गामा, ये गामा अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड अल्फा बीटा गामा होते हैं। इनमें जो प्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारे अल्फा अमीनो एसिड। बच्चों अमीनो एसिड तीनों है, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए कौन से अमीनो एसिड चाहिए? अल्फा अमीनो एसिड। हमारा ज्यादा फोकस इस अल्फा अमीनो एसिड पे होगा। ये बस बीटा गामा भी अमीनो एसिड होते हैं। नाउ अल्फा अमीनो एसिड आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन, अल्फा सॉरी प्रोटीन, यानी मार्क लिख लीजिएगा, अल्फा अमीनो एसिड आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन। नाउ अल्फा अमीनो एसिड, देखो बच्चों, अगर अल्फा अमीनो एसिड को पॉलीमराइज करें, अल्फा अमीनो एसिड हमारे पास है, इसको पॉलीमराइज करें तो जो पॉलीमर बनेगा बच्चों उसी का नाम है प्रोटीन। वो पॉलीमर ही प्रोटीन होता है। कैसे बनता है बताएंगे, लेकिन हाँ, अल्फा अमीनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएं, अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन हो जाए तो प्रोटीन बन जाएगा। अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो प्रोटीन बन जाएगा, राइट? अब ये अल्फा अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, देखो। कैसे जुड़ते हैं देखिए, सेकंड पॉइंट, हमने पहले लिया एसिटिक एसिड, ये है CH3COH। इसका अल्फा कार्बन पे NH2 लगा दी तो बन गया ये CH2COOH। यहां अल्फा कार्बन पे NH2 आ गया बच्चों। ये है ये एसिटिक एसिड,
और ये हो गया अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। इसको हम लोग प्यार से ग्लाइसिन बोलते हैं, ग्लाइसिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइसिन। इसकी जो बात है ये ग्लाइसिन है, GLY से रिप्रेजेंट करते हैं, GLY ग्लाइसिन, राइट। तो यहां तक नोट करें, फिर हम इसी के आगे थर्ड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। मैं इसका फोटो लेता हूं, थर्ड पॉइंट, क्योंकि छोटा बोर्ड आपको दिखेगा नहीं, तो मैं देखूंगा भी तो फायदा नहीं कुछ, ठीक है। अब ये कैसे जुड़ते हैं तो इसके बारे में जरा बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है इसी का सी पॉइंट, सेकंड का ही सी, सेकंड का सी जो है ना, सेकंड पॉइंट अल्फा अमीनो एसिड का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा का ए, दूसरे का बी, दूसरे का सी चल रहा है, ये सी यहां लिख रहे हैं। सेकंड का सेकंड पॉइंट चल रहा है, उसी का सी पार्ट क्या है ना, ये कैसे जुड़ेगा, ध्यान दीजिए कैसे जुड़ेगा ये अल्फा अमीनो एसिड, बता ना पॉलीमराइज होगा तो कैसे जुड़ेगा, ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपने ये लिया NH2, एक मॉलिक्यूल ये रहा CH2, COH, NH2 CH2 COH, राइट। अल्फा अमीनो एसिड यही है, ये ग्लाइसिन को ही बनाया मैंने, ग्लाइसिन एसिटिक एसिड का अल्फा अमीनो एसिड। हर एसिड जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड सबका अल्फा अमीनो एसिड हो सकता है। मैंने शुरुआत की आपको एसिटिक एसिड के अल्फा अमीनो एसिड से बताने की, ताकि आप सही समझ पाएं चीजों को। जो क्या है दूसरा मॉलिक्यूल इसका, फिर आपने ले लिया ये NH2 CH2 ठीक है, NH2 CH2 है ना। देखो अच्छा यहां से OH, ये दो ऐसे, ये भी अल्फा अमीनो एसिड, ये भी अल्फा अमीनो, दोनों ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल हैं। कैसे जुड़ते हैं, यहां से OH, यहां से H, वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, एक वाटर हटा दो। तो जैसे ही वाटर हटाओगे ये बन जाएगा ऐसा कुछ, NH2 CH2 CO, और यहां से NH NH CH2 और COOH, ये देखो NH2 CH2 COH, राइट। ये बच्चों ये दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, है ना। ये मॉलिक्यूल 1, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल किसका है सर, दोनों ग्लाइसिन के हैं, ग्लाइसिन। अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड को ग्लाइसिन बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल जुड़ गए और ये डाइमर बन गया। डाइमर देखो, दो मॉलिक्यूल जुड़े तो डाइमर, तीन जुड़े तो ट्राइमर, चार जुड़ गए तो टेट्रामर। डाइमर ट्राइमर टेट्रामर, बहुत सारे जुड़ गए तो पॉलीमर, समझ रहे हैं। डाइमर ट्राइमर टेट्रामर पेंटामर ऐसे करके बना सकते, बट डाई के बाद सीधे आएगा पॉलीमर। बाकी नाम देना मन नहीं देना आपकी मर्जी। तो फिलहाल ये डाइमर है, डाइमर ऑफ ग्लाइसिन, डाइमर ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है। अच्छा इसमें खास बात क्या बच्चों, इसमें ये जो बॉन्ड बना, ये नया बॉन्ड फॉर्म, इसको अमाइड बॉन्ड बोलते हैं, अमाइड बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, अमाइड। देखो ना CONH2, न्यू बॉन्ड बना है, न्यू बॉन्ड। ये नया जो बॉन्ड बना है ना, इसको अपन नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। वैसे अमाइड है, न्यू बॉन्ड है, अमाइड बॉन्ड है, एक अमाइड ग्रुप है,
और इसी को अपन नाम देते हैं कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, नाम देते हैं पेप्टाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, राइट, पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइड बॉन्ड बोलिए, अमाइड बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, अमाइड बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। तो बच्चों ध्यान रखना कि जब दो अल्फा अमीनो एसिड के दो मॉलिक्यूल हमने जोड़े, फिलहाल क्योंकि हमको जोड़ने बहुत सारे हैं, बट बारी बारी से जोड़ेंगे, पहले एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, इसके बाद कोई कुछ बोल रहा है क्या? फोटो तुम लोग के पास है, वो फोटो भेजो उसको, आपको ये पसंद है क्या, क्या आया है कंफर्म कर लो, तो हम डायरेक्ट उससे कुछ पैसे नहीं दे देंगे, तो काम खत्म, झमेला खत्म करेंगे। रोज रोज वो हम लोग का तगादा ही नहीं करेगी, बस खाली ये इसको को जो पैसा लगा प्रॉफिट मत लेना तुम लोग। अपने घर में म्यूट करके रखें बच्चों, ठीक है। ध्यान रहे आप घर में बैठे हैं, माइक्रोफोन को कोशिश करिए म्यूट रखें, ठीक है। चलिए, तो क्या देखा आपने कि हम जा रहे हैं, हमें प्रोटीन समझना है कि किस प्रकार से प्रोटीन बनता है। तो मैंने कहा जो अल्फा अमीनो एसिड उनको पॉलीमराइज करते हैं, कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ग्लाइसिन का एग्जांपल लिया, ग्लाइसिन जो है वो एस्टिक एसिड का क्या है, अल्फा अमीनो एसिड, इसको पॉलीमराइज किया तो जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना, है ना। और क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं डाईपेप्टाइड। ये डाइमर ऑफ, ये डाइमर है, डाइमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, एमिनो एसिड। तो डाइमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, इसी को अपन क्या बोलेंगे, डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड। तो सोचो ऐसे ही, अगर दो मॉलिक्यूल जुड़ गए तो क्या बोला, डाईपेप्टाइड, तीन जुड़ जाएंगे तो ट्राईपेप्टाइड, चार जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड। समझ रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, आज क्या पेप्टाइड बॉन्ड पूछे तो क्या बताएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब है अमाइड बॉन्ड होता है। ये कैसे बनता है, दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो एक नया ग्रुप बनता है, इसको ये लगता है अमाइड, CuNH2 टाइप ग्रुप है, ये अमाइड बॉन्ड को ही पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और दो मॉलिक्यूल जुड़ गए तो डाईपेप्टाइड बन जाओ। डाईपेप्टाइड में एक ही पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है हमेशा एक कम होता है, डाईपेप्टाइड बोला तो एक होगा, ट्राईपेप्टाइड में दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, डाईपेप्टाइड में क्या है, एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है। डाईपेप्टाइड कंटेन्स वन पेप्टाइड बॉन्ड, दिख रहा होगा, कंटेन्स वन पेप्टाइड बॉन्ड, राइट, कंटेन्स वन पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो बच्चों इट कंटेन्स वन पेप्टाइड बॉन्ड, समझ गए आप लोग। ओके, इसी प्रकार क्या होगा, अगर एक और इसके आगे एक और मॉलिक्यूल जोड़ दें, तीसरा मॉलिक्यूल, तो बच्चों यहां फिर होगा इसका OH, उसका H जाएगा, फिर तीन मॉलिक्यूल जोड़ जाएंगे, बनेगा ट्राईपेप्टाइड, ठीक है। तो मैं इसको आगे बात करता हूं, पार्ट डी लिख लेता हूं इसी का, सेकेंड का डी, अल्फा अमीनो एसिड से क्या बनेगा, डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, फिर इससे क्या बनेगा, ट्राईपेप्टाइड, फिर आगे एंड सो ऑन, दिस पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड। अच्छा बच्चों, कितने उसमें बॉन्ड कितने होते हैं, डाईपेप्टाइड, यहाँ सिंपल अल्फा अमीनो एसिड में कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, कोई अमाइड बॉन्ड नहीं, इसमें एक अमाइड बॉन्ड होता है। क्यों, दो मॉलिक्यूल के बीच एक अमाइड बॉन्ड बनेगा। तीन मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो दो पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब ट्राईपेप्टाइड में दो, टेट्रापेप्टाइड में तीन, जितना पेप्टाइड उससे एक कम उसमें अमाइड बॉन्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, राइट।
तो बनाइए, इसके को मैं क्लियर करके आगे बात करूं बच्चों। पॉलीपेप्टाइड जो होता है ना वही एक्चुअली प्रोटीन का बेस है। पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन का बेस है। पॉलीपेप्टाइड से ही प्रोटीन बनता है। बल्कि पॉलीपेप्टाइड के आगे लिख लीजिए, पॉलीपेप्टाइड से आगे क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड से ही आगे प्रोटीन, इसी को प्रोटीन, यही प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन। तो ये सीक्वेंस है, ऐसे चलेंगे हम लोग प्रोटीन की तरफ। हाँ बच्चों, ठीक है ना? चलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि हम समझ रहे हैं। अभी हमने क्या समझा कि एमिनो एसिड से जोड़ते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड बनता है। पेप्टाइड कोई नई चीज नहीं है, अमाइड बॉन्ड बनता है। उस अमाइड बॉन्ड को ही पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें मौजूद होता है उसको पेप्टाइड बोलते हैं। दो जितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, सॉरी, जो नाम होगा उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड। डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ट्राइपेप्टाइड में दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, ठीक है? बताएं इसको बच्चों। नेक्स्ट, देखिए जरा। नाउ थर्ड पॉइंट लिखिए उसी में, अमीनो एसिड का। तो जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कितना है? नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कितने होते हैं अब तक? अल्फा अमीनो एसिड, एक तो मैंने आपको बताया ग्लाइसिन, लेकिन ऐसे टोटल जो हैं 20 होते हैं, 20। इन 20 में से 10 एक कैटेगरी में आते हैं, 10 एक कैटेगरी में आते हैं। 10 होते हैं एसेंशियल, एसेंशियल, और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। बट तो एसेंशियल मतलब एसेंशियल फॉर फूड, यानी हमारे खाने में होने चाहिए। एसेंशियल फॉर फूड, ये बॉडी के अंदर नहीं रहते, आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। कुछ भी खाइए पीजिए उसके थ्रू आना चाहिए ना, जैसे कैल्शियम आता है मिल्क के थ्रू, या बाकी चीजें खाने के थ्रू, विटामिन आते, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एसेंशियल, दिस शुड बी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड, एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। मस्ट बी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। और जो नॉन एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल, ये बॉडी के अंदर अपने आप रहते हैं, प्रेजेंट इन बॉडी, प्रेजेंट इन बॉडी। बॉडी में प्रेजेंट है तो आपको बाहर से भरने की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर है बॉडी में, बॉडी अपना काम चला लेगी। आपको बाहर से, आपको इसका कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है? तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। बच्चों ये 20 टाइप के जो अल्फा अमीनो एसिड हैं, इनमें 10 बॉडी में बनते हैं, 10 नहीं बनते हैं। टोटल 20 अमीनो एसिड है, 20 अल्फा अमीनो एसिड जो हैं 10 बॉडी में बनते हैं, 10 नहीं बनते। चलो देखते हैं, ये जो 20 है ना बच्चों, ध्यान रखना, ये जो 20 अमीनो एसिड हैं, जिनमें 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल हैं। अच्छा, तो एसेंशियल उनको कैसे याद रखेंगे?
बच्चों इनको याद करने का तरीका आपको बताएंगे। अभी एक शॉर्टकट बताते हैं। एसेंशियल के नाम क्या होंगे, इसको शॉर्टकट याद रखिएगा। PTV, MIT, HALL। 10 हो गए, देखो 10 वर्ड होंगे कैसे, P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी याद रखिए, एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम याद रखने के लिए कोड अगर याद रहेगा अच्छा रहेगा। PTV पाकिस्तान टीवी, पाकिस्तान टीवी। MIT, MIT तो आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है मैसाचुसेट्स में, ठीक है। MIT तो PTV MIT हॉल, यानी PTV MIT हॉल, मतलब ऐसे करिए। तो याद रखिए 10 हैं, 10 के नाम आपको बता देंगे, लेकिन 20 में से 10 एसेंशियल हैं, 10 नॉन एसेंशियल हैं। और एसेंशियल का मतलब क्या होता है, अरे एसेंशियल का मतलब होता है खाने में एसेंशियली होना चाहिए। ध्यान रखिए, खाना ऐसा बनाइए इनमें ये हो, बॉडी को जरूरत है, अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। और नॉन एसेंशियल, अरे कोई बात नहीं यार, बॉडी बना लेगी अपने आप। अच्छा, जो 20 है ना, जो 20 अमीनो एसिड हैं, इनको हम कैटेगराइज कैसे करेंगे, इनको किस प्रकार से कैटेगराइज किया जाएगा। तो एक मिनट देखते हैं, इन 20 अमीनो एसिड को कैटेगराइज कैसे करते हैं, राइट। इनको हम बच्चों कैटेगराइज करते हैं, एक तो नॉन पोलर होते हैं, दूसरे पोलर होते हैं। जो नॉन पोलर हैं उसमें फिर दो टाइप हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक, एरोमेटिक, है ना। और यहां जो है पोलर जो होंगे वो 3 टाइप के होंगे। पोलर जो होंगे वो 3 टाइप के होंगे। पहला होगा न्यूट्रल, फिर एसिडिक और बेसिक। तो 20 अमीनो एसिड को पहले हमने कैटेगराइज किया नॉन पोलर, पोलर में, है ना। नॉन पोलर, नॉन पोलर जो है 7 हैं, 7 नॉन पोलर हैं, 2 क्या हैं, एरोमेटिक। तो 7 और 2 9 हो गए, 20 में से 9 जो है वो नॉन पोलर हैं। और बाकी चलते हैं, बाकी जो हैं वो 6 न्यूट्रल हैं, 2 एसिडिक हैं, तो कितने हो गए, और 3 बेसिक हो गए, 3 बेसिक हो जाएंगे। देखो टोटल 20 एसिड हो गए। मैं सबके 20 के स्ट्रक्चर बनवाऊंगा अभी, ये तो जस्ट एक रफ आइडिया दिया आपको हमने कि देखो जो अमीनो एसिड हैं नॉन पोलर और पोलर में डिवाइड करेंगे। नॉन पोलर जो होंगे वो 2 पार्ट में होंगे, एलिफेटिक, एरोमेटिक। 7 एसिड एलिफेटिक होंगे, 2 एरोमेटिक होंगे। और पोलर में न्यूट्रल 6 न्यूट्रल, एसिडिक 3 और बेसिक 3, सॉरी एसिडिक 2 और बेसिक 3। अच्छा कैसे पता करेंगे, तो देखो जरा इसका भी फोटो लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, चौथा पॉइंट जो मैंने बताया, इन 20 के स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे आप, तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि एक तो हमने जान लिया कि बाकी, जैसे हमने एक जाना क्या, ग्लाइसिन, उसी प्रकार से बाकी भी होते हैं, कैसे रिएक्ट करते जानिए जरा। चौथे का 5वां पॉइंट देखो बच्चों, 5वां पॉइंट ये है कि आपने CH2, इधर ये R लगा हुआ है, यहाँ पे COH है ना, बल्कि R नहीं लगा, यहाँ लगा दिया आपने कोई NH2 ग्रुप लगा दिया, यानी अल्फा एमिनो एसिड है।
अल्फा अमीनो एसिड है। अच्छा, और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक H ताकि कोई ग्रुप Z लगा देते हैं, Z। ये देखो ये Z अगर H हो गया, Z की बजाय Z की जगह आप हाइड्रोजन लगा दो तो ये अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड होगा, वही ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। Z को बदलते जाओ, ये 20 टाइप के एसिटिक एसिड बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे आप देख लीजिए। हम जो भी बनाएंगे कैसे बनाएंगे, इसी से हम बनाएंगे नॉन पोलर, इसी से बनाएंगे पोलर। नॉन पोलर में जो इससे क्या क्या लगाएंगे, ये Z ग्रुप लगाएंगे, ज्यादातर में Z लगाएंगे, है ना। तो Z बदलते जाइए, देखिए कौन कौन से एसिड बन जाएंगे, ये हमें देखने हैं अभी। राइट, तो हम लोग 5वां पॉइंट लिख रहे हैं Z बदल करके। क्या बदलना है, Z कैसे बदलना है, अब हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। देखिए बच्चों, जैसा हमने आपसे कहा था कि स्क्रीन शेयर करके हम आपको स्ट्रक्चर फटाफट बनवा देंगे 20 के 20, नहीं तो हमको 1 घंटा उसको बनवाने में लग जाता है। ठीक है, जैसा आपको मैंने बताया तो पहले वही देख लीजिए। ये Z यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पहले आप देख लीजिए बच्चों, ये Z है और हमने पहले Z की ही बात की थी। ये Z हम बदलते रहेंगे, ठीक है, ये Z बदलता रहेगा, Z बदलेंगे। क्या Z बदलेंगे, तो आइए लेफ्ट में आइए जरा, आप मेरे संग बनाते जाइएगा, बल्कि हम ग्रुप में भेज देंगे बनाने के लिए आपको। ध्यान दीजिए, ये Z की जगह हम क्या क्या लगाएंगे कि नॉन पोलर, पहले नॉन पोलर देखेंगे। नॉन पोलर कितने हैं, नॉन पोलर 9 है, 9 में से 7 जो है कैसे हैं, 9 में से 7 जो है वो एलिफेटिक हैं, और एरोमेटिक कितने हैं, एरोमेटिक 2 है। खैर देखो, इस Z की जगह बच्चों, इस Z की जगह क्या क्या लगा सकते हैं, तो समझना, इस Z की जगह हाइड्रोजन लगा देते हैं, हाइड्रोजन, ये तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा। पहला ग्लाइसिन को शॉर्ट में स्पेलिंग ये रही, शॉर्ट में GLY, 3 लेटर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हो GLY लिखते हैं, और सिंगल लेटर वर्ड में G है इसका सिंबल। यानी हर अमीनो एसिड के लिए 2 रिप्रेजेंटेशन, एक 3 लेटर वर्ड, एक सिंगल लेटर वर्ड। अच्छा, इसी प्रकार अगर हमने यहाँ पे इसकी जगह CH3 लगा दिया, यहाँ पे यहाँ CH3 लगा देंगे, ये बच्चों अगर CH3 लगा दें तो इसी का नाम एलानिन हो जाएगा। लास्ट क्लास में एलानिन भी डिस्कस किया, देखो ना, इन प्लेस ऑफ जो भी लगाएंगे Z की जगह लगा रहे हैं, इस Z की जगह चीजें हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। इस Z की जगह हमने मिथाइल लगा दिया तो एलानिन हो जाएगा। ये आपको एलानिन, एलानिन का 3 लेटर वर्ड में ALA अला लिखते हैं, और सिंगल लेटर वर्ड में A लिखते हैं। इसी प्रकार देखिए, अगर हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया वहां पे, तो इसको हम बोलते हैं वलाइन, 3 लेटर वर्ड में VAL और सिंगल लेटर में V। अगर क्या लगा दिया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और ये देखिए, अगर हमने ये ग्रुप लगा दिया, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप, तो ल्यूसाइन बोलते हैं, ल्यूसाइन, 3 लेटर वर्ड में LEU और सिंगल लेटर में L लिखते हैं। और ये क्या था, ये था आइसोब्यूटाइल। अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये देखिए इन प्लेस ये ग्रुप लगा दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो इसको आइसोलिसाइन बोलते हैं, ILE करके लिखा जाता है, या सिंगल लेटर में I से लिखते हैं। अच्छा, अगर Z की जगह हमने ये ग्रुप लगा दिया, देखिए ये 3, एक्चुअली में 4 मेंबर हैं, एक लाइन में 4 मेंबर हैं, इसमें एक सल्फर है, ये ग्रुप लगा दिया, इसको मिथाइनोइन बोलते हैं, मिथाइनोइन करके नाम है इसका। ये Z की जगह, ये इन प्लेस ऑफ Z की जगह ये लगा दो तो मिथाइनोइन हो जाएगा। इसको MET सिंगल लेटर में M से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों ये आखिरी वाला जो है, इसमें आपको जोड़ना कुछ नहीं, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, प्रोलाइन। अपने आप में कहीं Z की जगह नहीं लगाना है। क्या एक COH ग्रुप है, यहाँ पे COH ग्रुप में एक 5 मेंबर रिंग लगा दी इधर, ये 5 मेंबर रिंग, उसमें एक नाइट्रोजन कर दिया उस रिंग में, 5 मेंबर रिंग में एक मेंबर क्या, नाइट्रोजन हो गया, प्रोलाइन। प्रोलाइन को PRO या P से दिखाते हैं। तो देखिए ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ग्लाइसिन, अलानिन, वलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, प्रोलाइन। अच्छा, ये एलिफेटिक हो। एरोमेटिक में क्या है, एरोमेटिक में 2 हैं, दोनों में यहाँ Z लगाओगे तो एरोमेटिक बन जाएगा। Z की जगह क्या क्या लगा सकते हैं, देखिए जरा बच्चों, ये अगर ये ग्रुप लगा दिया हमने, ये बेंजाइल ग्रुप लगा दिया, इसको बोलते हैं बेंजाइल, ये ग्रुप पूरा बेंजाइल ग्रुप है। अगर आपने बेंजाइल ग्रुप लगा दिया वहाँ पे, तो ये इसको बोलते हैं फिनाइल एलानिन।
PHE 3 लेटर वर्ड में रिप्रेजेंटेशन, सिंगल लेटर में F लिखा जाता है। या फिर ऐसा लगा दिया, ये ग्रुप लगा दिया Z की जगह, इन प्लेस ऑफ Z ये लगा दिया, ये Z की जगह क्या, एक बेंजीन रिंग है, उससे एक 5 मेंबर रिंग अटैच है, और एक नाइट्रोजन हो गया, एक डबल बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड वहीं पे CH2 जुड़ा, वहीं से एक्टिव सेंटर है, ये Z यहाँ से जोड़ना है Z की जगह। इसको ट्रिप्टोफैन बोलते हैं, TRP या फिर W। तो इनके थ्री लेटर वर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको याद करना है, और सिंगल लेटर वर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी याद करना है, राइट। तो समझ गए, ये नॉन पोलर में ये हो गए। इनका यूज कैसे है, आगे क्वेश्चन देखिएगा तो आपको लगेगा इनका यूज है, बहुत मतलब याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके, अब इस Z की जगह ये तो हमने क्या देखे थे, वो नॉन पोलर। अब पोलर में चलते हैं, पोलर में क्या होगा। अच्छा, इसमें क्या है, ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप, दोनों ग्रुप बराबर है तो न्यूट्रल बोला जाएगा। जितने NH2 है उतने ही OH है, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड ये वाला इस कैटेगरी में आएगा, न्यूट्रल। अगर ये डोमिनेट कर गए, COH ज्यादा हो गए तो एसिडिक अमीनो एसिड, और NH2 ग्रुप ज्यादा हो गए तो बेसिक अमीनो एसिड। तो आइए देखते हैं, जो हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है पोलर वाली, उसमें 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, न्यूट्रल, जिनमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप बराबर होंगे, एसिडिक और बेसिक। आइए देखते हैं कौन कौन सी। इन प्लेस ऑफ Z, बच्चों नाम याद रखना होगा, इन प्लेस ऑफ Z हमने ये ग्रुप लगा दिया। क्या है ये, एक तरीके से लगता है इधर से अमाइड है CONH2, और इधर एक एमाइड ग्रुप में एक CH2 जोड़ के इधर Z में जोड़, इसको यही पूरा ग्रुप Z हो, ऐसे रिंग में जोड़ दो, इसको बोलेंगे एस्पार्जिन, ASPARG अजाइन, एस्पार्जाइन, ठीक है। 3 लेटर वर्ड में ASN से लिखते हैं और सिंगल लेटर वर्ड में N से लिखते हैं। फिर उसमें एक कार्बन बढ़ा दो, एस्पार्जिन में एक कार्बन एक्स्ट्रा कर दो, ये देखो ये कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा कार्बन, ये जैसा है ऐसे ऐसा एस्पार्जिन था वैसे ही एक एक्स्ट्रा कार्बन ले आओ, बाकी सब वही है। इसको मतलब इसका नेक्स्ट होमोलॉग है, एस्पार्जिन का नेक्स्ट होमोलॉग क्या हो गया, ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन को शॉर्टकट 3 लेटर वर्ड में GLN से लिखते हैं और सिंगल लेटर में Q से, राइट। तो ये हम देख रहे हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, सिराइन। सिराइन में क्या होता है, एक कार्बन है उस पर OH जुड़ा हुआ, इसको इसकी जोड़ दो, ये सिराइन हो गया। SER 3 लेटर वर्ड और सिंगल लेटर में S। फिर उसी सिराइन में एक मिथाइल ग्रुप और एक बढ़ा दो, एक मिथाइल बढ़ा दो सिराइन में, तो ये थ्रेओनाइन हो जाएगा, THR या T, राइट, थ्रेओनाइन। अच्छा, आफ्टर दैट जो सिराइन था, सिराइन में जहां OH था वहां SH कर दो, तो थायोसेराइन बोलेंगे, सिस्टाइन बोलते हैं, सिस्टाइन, सिस्टाइन CYS या OH, सिस्टाइन बोलते हैं इसको, राइट। और अगर आपने Z की जगह ये लगा दिया, क्या देखो बच्चों, ये बेंजीन रिंग, ये अगर ये रेड वाला पार्ट होता फिनॉल होता, लेकिन फिनॉल की पैरा पोजीशन पे कार्बन जोड़ के उससे जोड़ दो, इसको बोलते हैं थायोसिन, सॉरी टायरोसिन, टायरोसिन TYRO, टायरो ऐसा यानी टायरोसिन, 3 लेटर वर्ड में TYR और सिंगल लेटर में Y। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसमें मेंस में, स्ट्रक्चर बेस्ड। मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी इस पे, पहले बस स्ट्रक्चर से थ्रू हो जाए हम लोग। फिर देखिए, ये एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसको फिर अभी आपको बनाना पड़ेगा, अभी आपको शेयर करेंगे, बनाइएगा इसको पहले। फिर देखिए बच्चों, जो एसिटिक हैं, एसिटिक अमीनो एसिड, देखो इसमें क्या है, इसमें NH2 और OH बराबर बराबर था, लेकिन जो Z लगा रहे हैं, Z में अगर एक्स्ट्रा COH आ गया, मतलब एसिड ग्रुप डोमिनेट कर गया, क्योंकि एसिड ऑलरेडी एक तो था ही, एक और आ गया तो एसिडिक हो गया। अगर Z के अंदर NH2 आ गया तो बेसिक हो जाएगा। देखिए Z के अंदर क्या लगाते हैं, अब Z के अंदर जो लगाएंगे उसमें COH ग्रुप आ गया तो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। तो देखिए, अगर इन प्लेस ऑफ Z थोड़ा सा, हाँ देखो बच्चों, अगर इन प्लेस ऑफ Z आपने क्या कर दिया, ये ग्रुप लगा दिया, ये वाला ग्रुप, ये COH है, थोड़ा जूम कर देते हैं, हाँ क्या है, जैसा ये था ना एस्पार्जिन, उसी टाइप से है, बस यहाँ पे OH आ गया तो ये एस्पार्टिक एसिड बन गया। ये एस्पाराजाइन था, ये एस्पार्टिक एसिड, सिमिलर पैटर्न, मिलता जुलता। बस यहाँ पे NH2 को OH कर दो, ये ग्रुप जुड़ जाए जाके। अच्छा, अगर यहाँ पे ये ग्लूटामाइन था, NH2 था, यहाँ OH हो जाए तो ये ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। ये Z की जगह इसको जोड़ दो, ये ग्लूटामिक एसिड, GLU या E या ASP या T। और बच्चों Z में अगर आप ये ग्रुप लगा दो, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ग्रुप लगा दो इन प्लेस ऑफ Z, देखो ये ग्रुप लगा दो, ये 5 मेंबर रिंग, इसमें एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हिस्टिडाइन हो जाएगा। पूरा एक ही वर्ड में जोड़ के लिखा, याद करने, हिस्टिडाइन, ठीक है, HIS और H। नीचे आइए, अगर ये ग्रुप लगा दें, ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन तो इसमें हो गए, 3 और 1 4 कार्बन और एक NH2, ये लगा दो, इसे लाइजीन बोलेंगे। और फिर अर्जिनिन बोलते हैं, अर्जिनिन क्या हो गया, देखिए ये ऐसा याद करिए, ये हमने आपको बताया था, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, ग्वानिडीन है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑफ, और इसी में एक
आपने टोटल 3 कार्बन जोड़ दिए एक नाइट्रोजन से, ये अर्जिनाइन हो गया, ये हमारा ये बेसिक हो गया। नंबर ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप बढ़ गए तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ा तो बेसिक अमीनो एसिड। आई होप कि आप लोगों ने नंबर ऑफ अमीनो एसिड के बारे में समझा होगा क्या क्या है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर दूं, आप लोग बनाएंगे इसको अभी के अभी? बनाना जो बिना स्ट्रक्चर के इसके समझना थोड़ा मुश्किल है, आपको ये पूरे के पूरे बनाने होंगे। मित्रों बनाएंगे अभी? बोलिए कोई एक आध। हाँ सर। चलिए मैं, क्योंकि बेटा ऐसे मैं बोल दूं शीट दे दूंगा लिख लो, आप नहीं लिखोगे नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे आप। तो बेटर होगा मैं पूरी फ्रेश शीट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फ्रेश शीट है ना, एक मिनट, वो आप कंट्रोल ए डिलीट एंड कंट्रोल बी, ये देखिए नहीं ये तो गलत आ गया, एक मिनट बच्चों मैं स्क्रीन शेयर बंद करूंगा, ठीक है। यहाँ से बनाना स्टार्ट करिए, परसेंटेज कुछ कम होगा इसमें, जूम एक मिनट देखते हैं, 100% जूम इन जूम आउट, जूम का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास, नहीं तो कुछ जूम कर देता। चलिए बच्चों बना दिख रहा पूरा आपको? अच्छा शेयर नहीं है, शेयर है, दिख रहा आप लोगों को कुछ? ओके शेयर शेयर नहीं है शायद, दिख जाएगी। अभी देखिए बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। अमीनो एसिड जो मैंने बोर्ड पे चार्ट शेयर किया उसी हिसाब से बनाइए, अमीनो एसिड बन रहे हैं। नॉन पोलर, नॉन पोलर में क्या क्या नाम है देख लीजिए, जूम करना तो जूम कर देंगे, लेकिन आपको करिए उसको, ठीक है, बनाइए प्रॉपरली। शीट में दे दूंगा लेकिन कॉपी बनाइए पहले, कॉपी में बनाना जरूरी, नहीं बनाओगे फरिश्ता जैसे बता रहा हूँ फिर। इतने स्ट्रक्चर 20 याद करना आसान मजाक नहीं है, 20 स्ट्रक्चर। ऊपर बना लीजिए इतना पार्ट, फिर पूरा स्क्रॉल कर देंगे, इसके लिए पूरा बनाते रहेगा आसानी से, ये वाला पार्ट। ऊपर देख लीजिए क्या बनाना है, अमीनो एसिड, और फिर ये बना लीजिए कि जेड जेड और जेड की जगह क्या लगाना है वो देख लीजिए, ठीक है। वो मैं नीचे से इतना ऐसे, इसके बाद का तो पूरा एक साथ देखेगा, आप बना लोगे, ठीक है। बनाइए बच्चों, ठीक है, जैसे ही बन जाए बताइएगा। वीडियो ऑफ कर देना कि अब सही से बनाओ, हाँ।
जैसे जैसे मैंने आपको समझाया वैसे वैसे स्ट्रक्चर बनाइए, किसी के क्या जुड़ने जा रहा है। नाम, 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन, ये सब पता होना चाहिए। सर बोलिए। सर वो जो सेकेंड लास्ट वाला जो है मिथ आयोनाइन, हाँ, सर CH2 के साथ कोई ग्रुप जुड़ा है क्या? नहीं कुछ नहीं जुड़ा है, नहीं वो बेटा वो वैलेंसी ओपन है, देखो ग्रुप कुछ नहीं जुड़ा है, ठीक है ना, ग्रुप कुछ नहीं अच्छा जुड़ा है। मैं जूम करता हूँ, रुको जरा। एक्चुअली ये जो इन प्लेस ऑफ जेड है ना, इसके थ्रू ये इसके थ्रू यही तो बॉन्ड है, ये जेड है एक्चुअली, ये जेड है, ये ग्रुप जो है ना ये जेड है। अच्छा आपको पता है ठीक जेड है सर। जेड, हाँ जेड जिस बॉन्ड के थ्रू उससे जुड़ेगा ना, वहाँ पे जो ऊपर समझाया, ये इस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। अच्छा ठीक है जेड सर। ये बॉन्ड है, ये जेड का ऐसा बॉन्ड, समझ गया ये वाला, हम्म। वो वैलेंसी। बनाइए आप लोग।
बच्चों बन गए सारे एसिड? सर बस बेसिक वाले बच्चे। सर बोलिए बालक बोलिए। सर वो जो एसेंशियल अमीनो एसिड में पीटीवी एमआईटी हॉल लिखवाया था ना, उसका सर फुल फॉर्म क्या है? बेटा पीटीवी, अब इस पीटी इन्हीं में से हॉल, जैसे पी लिखा है तो पी हो गया क्या? पी से कौन कौन से लिखा है? प्रोलाइन दिख रहा है और पी से कोई नाम दिख रहा है? इन्हीं में से, ये नाम इन्हीं में से उठाना। वो जो 10 नाम थे ना, ये जो 20 नाम यस लिखे सर। हैं, इनमें जो आपको बताया था पीटीवी एमआईटी हॉल, ठीक है, पीटीवी एमआईटी हॉल, मिट हॉल, पीटीवी मिट हॉल उसको बोलते हैं। इन्हीं में से पी फॉर यस सर। प्रोलाइन हो गया, पी फॉर प्रोलाइन हो गया, इन्हीं में से उठाना, या फिनाइलएलानाइन हो गया। तो इन्हीं में से 10 ऐसे उठाए गए हैं, ठीक है ना। नाम मैं बताता हूँ अच्छा 10 के सर। 10, लेकिन इन्हीं में से 10 के 10 नाम इस पे लिखे हुए हैं। उनके नाम से पहला लेटर वहां पे है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैंने शीट भेज दी है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ गई पीडीएफ फाइल। यही फाइल है, पूरी बना लीजिए, लेकिन बना लीजिए, छोड़ेगा कोई नहीं। ये नहीं कि फाइल मेरे पास है, फाइल गलत हो जाएगी, याद नहीं होंगे, नाम नहीं पता होंगे तो प्रॉब्लम होगी। बना लीजिए, ठीक है। और अगली क्लास में इससे जुड़े क्वेश्चन आधे घंटे में होंगे, और बाकी में हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड छोटा सा टॉपिक है, इसको बना लीजिएगा। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू।